जितना तुम इन लोगों के करीब आओगी उतना ही हम घर वालों को परेशान करेंगे, और जितना तुम सनरूम में रहोगी उतना सिर्फ तुम ही रहोगी, घर वाले भी बचे रहेंगे। गौरी सिर झुका लेती है और शर्म से वहां से चली जाती है। अगले दिन सनरूम के कांच से आती तेज धूप कमरे को तपते तवे जैसा बना देती है। गौरी फर्श पर बिछी चादर पर बैठी होती है, आंखें बार बार मिचमिचा रही होती है। तेज रोशनी सीधे उसकी आंखों में चुभ रही होती है। आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वो आंखें बंद करती है पर धूप फिर भी चैन नहीं लेने देती। सिर में तेज दर्द हो जाता है। नींद तो जैसे उस कमरे में आती ही नहीं है। गौरी करवट बदलती है और फिर उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, आपने मेरी कैसी परीक्षा शुरू कर दी है। मैं चाहती तो जवाब दे सकती थी, सबको सच बता सकती थी, लेकिन क्या करूं, प्यार के आगे झुकी हुई हूं। नेहा की आंखों से आंसू टपकते हैं पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है। इसी बीच बाहर से हंसती बोलती आवाजें आती हैं। जेठानियां जानबूझकर जोर जोर से बोल रही होती हैं। देखो नेहा कितनी खुश है सनरूम में, इसे तो ऐसी जगह ही पसंद है। घर वालों के कानों तक यही बात पहुंच रही होती है कि गौरी वहां बहुत खुश है, और अंदर गौरी दर्द, धूप और खामोशी से अकेली लड़ रही होती है। वो दीवार से टिककर बैठ जाती है, आंखें बंद करती है, आंसू पोंछती है। रोना नहीं है गौरी, ये समय भी कट जाएगा, हिम्मत रख। अगली सुबह धूप फिर से तेज होती है। सनरूम में डायरेक्ट धूप आती है, लेकिन आज गौरी की आंखों में आंसू नहीं होते हैं। आज वो कुछ सोच रही होती है। अगर रोशनी ज्यादा है तो कम की जा सकती है, वो खुद से कहती है। धीरे धीरे वो काम में लग जाती है। कुछ दिनों में सनरूम के एक कोने में उसने घने पत्तों वाले पौधे लगा देती है ताकि तेज रोशनी पौधे सोख सके। एक तरफ फूलों के गमले, गुलाब, गेंदा, चमेली, जिनकी खुशबू कमरे को जिंदा सा कर देती है। दूसरी तरफ उसने सब्जी के पौधे लगा देती है, टमाटर, धनिया, मिर्च, पालक। अब सनरूम सिर्फ कांच का कमरा नहीं रहता है, वो धीरे धीरे गौरी की दुनिया बनता जाता है। तेज धूप पहले पत्तों पर लगती है, जिससे सिर का दर्द कम होने लगता है। देखो भगवान, जहां मुझे तोड़ने की कोशिश की गई वहीं आपने मुझे कुछ बनाने की ताकत दे दी। गौरी सनरूम को सजा देती है। अगले दिन सुबह चारों तरफ हरे पौधे, कोनों में फूलों के गमले और बीच में एक छोटी सी मेज रखी होती है। गौरी वहीं बैठी होती है। कागज, पेन और रंगीन स्केच पेन फैले होते हैं। वो ट्यूशन के पैम्पलेट बना रही होती है। वो पैम्पलेट समेटती है, साड़ी ठीक करती है और बाहर निकल जाती है। मोहल्ले के हर घर में जाकर मुस्कुराकर पैम्पलेट बांट देती है। बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी मदद मिल जाएगी, मेरी ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करिए। लोग उसकी सादगी और आत्मविश्वास देखकर मना नहीं कर पाते हैं। अगले दिन सनरूम में हलचल होती है। फिर 5-6 बच्चे आ जाते हैं, कोई किताब लेकर, कोई स्लेट लेकर। गौरी बच्चों को बिठाती है, पौधों के बीच से आती रोशनी में पढ़ाना शुरू करती है। ये देखो, आज हम सीखेंगे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। बच्चे खुश होकर पढ़ते हैं। उन्हें सनरूम बहुत अच्छा लगता है। दीदी, यहाँ तो गार्डन जैसा लगता है।